स्काल फॉलिकुलाइटिस एक ऐसा बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग सालों साल परेशान रहते हैं। फॉलिकल का मतलब होता है जो जड़ होती है, जो बालों की रूट होती है, और उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। पेशेंट्स के बालों में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जगह जगह फुंसियाँ निकला करती हैं। जब वो और वाइड स्प्रेड हो जाता है तो उनकी दाढ़ी में भी उनके निकला करती है और बॉडी के भी अलग अलग पार्ट में फुंसियाँ निकला करती हैं। इस पेशेंट को स्काल फॉलिकुलाइटिस तो था ही, और जो एक मेरी और डायग्नोसिस है, हो सकता है इसको पेरीओरल डर्मेटाइटिस भी हो। मुंह के आसपास जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दाने निकलते हैं, तो उसको पेरीओरल डर्मेटाइटिस कहते हैं। साथ में इनको कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम भी थी और मैंने इनका इलाज किया। यह पेशेंट जो एक होम्योपैथिक चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं, एक BHMS स्टूडेंट है, ग्वालियर से मेरे पास आए थे और पिछले 4 सालों से यह इस बीमारी से परेशान थे। इनके कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स ने भी इनके लिए इलाज किया, कुछ पेटेंट दवाइयाँ इन्होंने खाई, कई तरह की दवाइयाँ खाई, लेकिन इनको लाभ नहीं हो रहा था। यह मेरे पास 9 फरवरी 2021 में आए थे और मैंने इनका बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर की पद्धति द्वारा ही इलाज किया। देखिए इनके बाल लगाने के बाद उत्तरोत्तर किस तरह से इनको प्रोग्रेस होती गई। इनका इलाज जो मैंने 9 फरवरी को चालू किया, उसके बाद इन्होंने हमको 18 मार्च को फोटोग्राफ भेजी, उसके बाद इन्होंने 5 मई को फोटोग्राफ भेजी, और अभी देखिए कि 17 जून को मेरी क्लिनिक पर दोबारा आए हैं और देखिए किस तरह से इनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब इनको किसी तरह का स्काल फॉलिकुलाइटिस नहीं, कभी कभार छोटे मोटे दाने निकल आते हैं, और इनकी जो पेरीओरल डर्मेटाइटिस की भी जो प्रॉब्लम थी वह भी पूरी तरह से ठीक हो गई। तो स्काल फॉलिकुलाइटिस इनक्यूरेबल डिसऑर्डर नहीं है और यह होम्योपैथी के द्वारा अच्छी हो सकती है। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार दवाई चुनी जाती है और उससे रोगी निरोग होता है। इसके अंदर जो टेंडेंसी थी बार बार इरप्शंस होने की, स्काल फॉलिकुलाइटिस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको अलग अलग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन आदि दवाइयाँ देते हैं, जिससे आपका इरप्शन तो ठीक हो जाएगा, उसमें आप एंटीबायोटिक्स लेंगे उसमें आपका इरप्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बार बार रिकरेंस जो टेंडेंसी जो होती है उसके लिए एलोपैथी में शायद अच्छा इलाज नहीं उपलब्ध है। होम्योपैथी ऐसी टेंडेंसीज को दूर करती है और रोगी को ठीक करती हैं। आइए देखिए मेरे साथ ही किस तरह से ये रोगी निरोग हुआ जो 4 साल से स्काल फॉलिकुलाइटिस और पेरिओरल डर्मेटाइटिस से सफर कर रहे थे। धन्यवाद। नहीं रहते स्काल पे। ये कितने साल हो गए आपको याद है निकलते हुए सब? सर इसके तो 2016 से हैं, 16-17 स्काल पे, सिर पे? सर सिर पे नोट नहीं किया, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ही नोट कर रहे हैं। पड़ी उसके बाद से फिर ट्राई नहीं किया। एलोपैथ नहीं ट्राई किया? हाँ, फिर मतलब अंदर से इच्छा नहीं खाने की एलोपैथ। कहाँ से आपने पास आउट किया है? सर पास आउट नहीं सर, अभी चल रहा है ग्वालियर। अच्छा, 4th ईयर है सर। ग्वालियर में बहुत सारे कॉलेज है ना? जी सर, सोफिया होम्योपैथिक। ठीक है, तो ठीक होगा, आपको लग के इलाज करना पड़ेगा, 6 महीने का इलाज करेंगे। आप साइलिसिया हाइपरसल्फ, कालीब्रोम, इचनेशिया बर्बरिस, हाँ, कालीबाइक्रोम, एस्टेरियास रूब्रेंस, रेडियम ब्रोमाइड, ये सब खा चुके हैं, पेटेंट खा चुके हैं और किसी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ? सर इफेक्ट रहता है कि पस बन जाता, फिर पस बाहर निकल आता, लेकिन सर रेडनेस ज़्यादा रहती है। ठीक है, ठीक है। कितने साल हो गए इसको निकलते हुए? सर इसको तो हो गए 2016 से, शायद 2016 से ही है। बाकी पिंपल्स निकलते थे तो वो तो सीधा सही हो गया, इतने एरिया पे भी ज़्यादा रहते हैं। से आ रहे हैं जी ठीक है। आपका ये पेरिओरल डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम कितनी पुरानी थी? सर हो गया 4 साल हो गया। 4 साल हो गया,
सर हम पिंपल ही समझ रहे थे, हाँ पिंपल समझ रहे थे। फिर एक बार क्या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इम्पेटिको पढ़ा, तो उसका लगा इम्पेटिको, फिर एक आध दो कंफर्म किया तो इम्पेटिको दूसरी चीज़ होती है भाई एकदम। इम्पेटिको दूसरा बीमारी है, ये दूसरा बीमारी है, ठीक है। नहीं सर उसका ऐसे होम्योपैथ आप बताइए, आपका बाल के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में क्या अनुभव रहा? सर अनुभव तो सर मतलब फर्स्ट टाइम जब आया तो ठीक था, मतलब इसके बारे में तो कभी सुना नहीं था। हाँ हाँ तो सुना नहीं था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिर मतलब एक दिमाग यहाँ पे ऐसा गया कि जब आप बालों से कि पहले के ज़माने में बोलते थे लोग कि जादू करतब हो जाता है, तो जब जादू करतब हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस फिर ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ये आपके मन में आया जी। तो कितने दिन के बाद यहाँ से हम जब ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किए, उसके कितने दिन के बाद से आपके बॉडी में आपको इफेक्ट इसका दिखाई पड़ने लगा? सर इफेक्ट तो हमें 10 से 15 दिन बाद ही समझ में आने लगा, लेकिन 10-15 दिन में समझ, इसके बाद फिर 1-2 महीने बाद जो स्काल फॉलिकुलाइटिस है और पेरियोडोन्टाइटिस की जो पस्ट्यूल वाले थे, पस वाले, वो नहीं यार, बस रेडनेस है अभी। ठीक है, चलिए वो भी सब ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, आपके स्काल पे जो दाने निकलते थे, स्काल फॉलिकुलाइटिस था, वो कैसा है आपका? सर वो तो सही है, स्काल फॉलिकुलाइटिस कुछ नहीं होता? ठीक है, सर बीच में अभी कभी कभी समझ में आता है, लेकिन बीच में भी समझ में आया था, फिर इसके बाद नहीं समझ में आया था। समझ में आया मतलब कि मतलब दाने कोई निकले? हाँ, 1 या 2 या 3 इस बीच में से समझ में आया। पहले कितने निकलते थे? पहले काफ़ी निकलते थे। और आपको उसमें फायदा ना आपका? हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल पे दवाओं का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि दवाओं का नाम बताने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हर रोगी की दवा अलग होती है। इसलिए आप, यह रोगी एक दूसरी दवा से ठीक हुआ, हो सकता है आपके लिए कोई दूसरी दवा चुनी जाए जो आपके लक्षणों के अनुसार चुनी जाएगी। इसलिए मैं दवा का नाम नहीं शेयर कर सकता हूँ। यह रोगी एक अलग दवा से ठीक हुआ है और इस दवा का नाम है लाइकोपोडियम, जो मैंने 0/1 पोटेंसी में इनके बाल के द्वारा ट्रांसमिट की। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लाइकोपोडियम आपको दूंगा तो आपको ही फायदा कर जाएगी। आपका हो सकता है कैलकेरिया सब से सही हो सकता है आप मेजेरियम से सही हो सकता है आप सल्फर से सही हो, वो आपके लक्षण के अनुसार ही चुनी जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको चिकित्सा लेने की आवश्यकता है तो आप मेरी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। धन्यवाद।